क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करता है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो है बेसिक में आप लोगों को बता दिया है कि त्रिज्याखंड क्या होता है और मैंने दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होगा, लघु त्रिज्याखंड क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है एक संगत लघु वृत्तखंड, तो एक संगत लघु वृत्तखंड आपको जानना पड़ेगा और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड जानना पड़ेगा। देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड क्या है, तो ये देखिए ये आपका जो है ये वाला हिस्सा क्या AOB वाला हिस्सा लघु त्रिज्याखंड होगा और AOB अगर इधर एगो और कोनो बिंदु दे दे आपको अच्छे से जो है समझ में आने के लिए AOBC यानी कि ये वाला एरिया जो है, ये जो खाली जगह बच रहा है इसको छोड़ के, तो ये वाला एरिया आपका दीर्घ त्रिज्याखंड होगा। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड का हम लोगों को जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और लघु वृत्तखंड, तो देखिए लघु वृत्तखंड क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है जीवा है, AB क्या है, एक जीवा है और यह जो है वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रहा है। ये वाला इस ऊपर वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड होगा और ये नीचे वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड होगा। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ये लघु वृत्तखंड है और इसका जो हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस जीवा द्वारा जो है केंद्र पर कितना कोण आंतरित कर रहा है, तो देखिए यह जीवा समकोण आंतरित करता है। केंद्र पर कितना जो है कोण आंतरित करता है, 90 डिग्री। तो यह जो है जीवा आपका ये और इधर नीचे आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, यह जीवा जो है आपका केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यह जीवा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। मान के चलिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बेसिक में बता रखे थे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो थीटा चाहिए और हम लोग को जो है त्रिज्या का मान चाहिए। थीटा चाहिए और क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या जो है हम लोग को दिया गया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या किया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। और थीटा जो है समकोण बताया गया है क्योंकि जो है देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करता है। ये AB जीवा है जो केंद्र पर जो है क्या कर रहा है, समकोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, हम लोग लिख देंगे माना कि AB, या हल लिखेंगे और हल में जो है लिखेंगे माना AB जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करता है, यानी कि केंद्र पर समकोण आंतरित करता है। समकोण अंतरित है, अंतरित करता है, अंतरित करता है अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री ये दिया गया है और R बराबर हम यहीं पे रख देते हैं। R बराबर भी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को जो है क्या करना है, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको O कर दीजिए, AOB का जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये जो है आपका त्रिभुज बनेगा
AOB त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। मैंने ये टोटल त्रिज्याखंड, देखिए ये त्रिज्याखंड है और यहाँ से यहाँ तक जीवा खींच दिया गया है, तो ये त्रिभुज बन जा रहा है ऊपर वाला हिस्सा। तो इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र लिख लेते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, हम इसका सूत्र भी आप लोगों को बताए थे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र हमने लिखवाया था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से भाई यहाँ नहीं हटेगा तो हम यहाँ से लिख रहे हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड AOBC। अब देखिए चूंकि हम लोग इसमें जो है AOB लिखेंगे तो आपको त्रिभुज में कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए हम लोग त्रिज्याखंड लिखेंगे AOBC, यानी कि ये टोटल त्रिज्याखंड AOBC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने सूत्र बताया था आप लोगों को, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज AOB 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज AOB को जो है अगर हम लोग समकोण बनाए ऐसे, तो यह क्या है, समकोण है। चूँकि ये जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, AO और OB वृत्त की क्रमशः त्रिज्याएं हैं, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यानी कि ये 10 है तो ये भी जो है क्या होगा, 10 होगा, और ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये भी होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आधार गुणे ऊंचाई समझिए। अब आधार आपका 10 हो जाएगा, ऊंचाई भी जो है 10 हो जाएगा, तो इसको हम लोग सूत्र में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही लेंगे, क्योंकि समकोण है। नहीं तो हमने सूत्र में ये भी बताया था आप लोगों को 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, तो या तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा से कीजिए या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आराम से जो है हम लोग 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ले सकते हैं। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ले सकते हैं। अगर समकोण नहीं रहता ना, तो ये जो है ऊंचाई को जो हम लोग ऊंचाई नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज है, या नहीं तो हम जो सूत्र बताया है, आप लोग शुरू से जो सूत्र देखते आ रहे हैं, हमारा वो सूत्र जो है हर त्रिभुज पे काम करेगा। तो हम अपना ही सूत्र लिखते हैं 1/2 और 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं और मान पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ भी r स्क्वायर है, तो हम चाहे तो r स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, r स्क्वायर को जो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, और नहीं लेंगे तब भी काम चलेगा। अब हम लोग डायरेक्ट इसमें मान भरते हैं। थीटा का मान ये हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा का मान जो है क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री लिखेंगे। अब जो है यहाँ पे क्या लिख देंगे, 90, ये 90 समझिए, 90 है भाई, थीटा नहीं है। ठीक है, और बट्टे में क्या लिख देंगे, 360, बट्टे में 360। और पाई का मान यहाँ पे देखिए डायरेक्शन में दिया गया है कि इसका मान कितना लेना है, तो 3.14। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.14। ठीक है, 3.14 ले लेते हैं। और पाई यहाँ पे r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का वर्ग लेंगे
और 10 का वर्ग का मतलब 10 गुणे 10 हम डायरेक्ट कर लेते हैं, और माइनस में 1/2 गुणे आर का वर्ग का मतलब 10 गुणे 10, आर का मतलब त्रिज्या का वर्ग है, इसका मतलब 10 गुणे 10, और साइन थीटा इंटू क्या लिखना है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या भर देना है, 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करके सरल कर दीजिए अब इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सरल कर लेते हैं, तो 9 0 से 0 काट दीजिए, 9 एकम 9 और 9 चौका 36 हो जाएगा, मैंने 9 से हयो कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौका 36, तो 1/4 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें कुछ काट सकते हैं, तो 2 पचे 10 कर सकते हैं हम लोग, बस और कुछ नहीं कर सकते। अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऊपर 1 है नीचे 4 है, तो 1/4 लिख सकते हैं इसको, गुणे, अब यहाँ पे देखिए 10 गुणे 10 करेंगे 100 होगा, तो यहाँ पे हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं आप लोगों के समझ में आने के लिए, तो 10 गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 100। हम माइनस में यहाँ पे देख सकते हैं 2 से कट गया 5, 5 गुणे 10 होगा, तो 5 गुणे 10 करके हम लोग 50 लिख सकते हैं, 5 दहा 50, गुणे जो है साइन 90 डिग्री का मान भर दीजिए, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 100 होगा, 10 दहा पे 100 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 जीरो है और 2 जीरो से इसमें गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 गुणा 1/4 गुणे 3 1 4, क्योंकि 100 से हमने गुणा कर दिया तो 0.2 स्थान यहाँ पे घिसक जाएगा, यानी कि ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 स्थान यहाँ पे 2 जीरो है तो, और माइनस में हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1 का मतलब 5। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो जो है 4 से हम लोग चाहें तो इसमें भाग दे सकते हैं, क्योंकि 1 गुणे 314, 1 गुणे 314 ये कितना हो जाएगा 314, अब बट्टे में हो जाएगा 4, अब माइनस में जो है कितना है तो 50, माइनस में कितना है 50। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये भी तरीका है कि या तो 4 से इसमें भाग दे दें और 50 घटा दें, या 4 से इसमें गुणा करके इसमें से घटा के फिर 4 से भाग दें, तो सबसे आसान यही है 4 से 314 में भाग दे दीजिए, 4 से 314 में भाग दे लीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो 4 सते 28, 4 सते कितना होगा 28, 11 में से 8 जा 3, 2 में से 2 जा 0, 0 रखिए, और यहाँ पे फिर 4 उतारेंगे और 14, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 अठे 32 हो जाएगा, और 4 में से 2 नहीं जाएगा, 10वां बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 पचे 20, ये हो जाएगा 78.5, यानी कि 4 से 314 में भाग देंगे तो हो जाएगा 78.5। हम डायरेक्ट यहाँ भी भाग दे सकते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भाग देना भी नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे भाग दे दिया। अब ये आपका हो गया 78.5 माइनस 50, अब 78.5 में से माइनस करेंगे 50, कैसे माइनस करेंगे तो 78.5 अब माइनस में जो है होगा 50। अब देखिए ये पूर्णांक है, इसलिए हम लोग को दशमलव के इधर लिखना पड़ेगा और इधर 0 लिखना पड़ेगा। अब 5 में से 0 घटाएंगे 5 होगा, दशमलव लगाएंगे, मैंने दशमलव के सामने दशमलव लगता है, ठीक है ना, ये पूर्णांक है तो इसलिए हमने इसको इधर लिखा बाएं साइड में, और दशमलव के बाद इधर लिखते हैं जो भी, तो इधर 0 है, पूर्णांक है तो ठीक। तो अब 10 में से 8 में से 0 घटाएंगे ये हो जाएगा 8, और 7 में से 5 घटाएंगे ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 28.5। तो आपका क्षेत्रफल निकल गया 28.5, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में मात्रक दिया हुआ है, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो ये जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। ये जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही हम लोग निकाला है इस सूत्र में रख के, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका जो है क्षेत्रफल। अब हम लोग जो है चलते हैं क्या, अब देखिए ये जो हम लोग क्या हल किए थे, ये जो हम लोग पहला हल किया है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पे पहला लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया 28.5। ठीक है, एक आंसर ये हो गया आपका। दूसरा आंसर हम लोगों को बताना है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए ये आपका जो है दीर्घ त्रिज्याखंड बनाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा त्रिज्याखंड के बारे में। देखिए ये जो एंगल होता है थीटा होता है, तो ये लघु त्रिज्याखंड का थीटा होगा। और 360 में से आप थीटा घटा देंगे 360 में से, क्योंकि किसी बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक वृत्त है, केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री का। तो 360, अब देखिए ये उल्टा कोण अगर हम लोगों को ज्ञात करना हो उल्टा, तो जो हम लोग 360 में से थीटा घटा देंगे, ये जो भी थीटा दिया गया है वो घटा देंगे। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है, यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जवाब के लिए। इसके देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जवाब हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो है मान लीजिए आपका वृत्त है, और इस वृत्त ये वृत्त जो है ये जो है आपका वृत्त है, और यही जो है क्या था, जीवा था ए बी जो है क्या था, जीवा था, और है ओ है। इसका हम लोगों ने जो है बता दिया है क्या, क्षेत्रफल। अब हम लोगों को क्या करना है, इस वाले हिस्से का, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। इस जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए जो है सूत्र क्या बनेगा, एक तो जो है ये सूत्र बनेगा कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, जो अभी हम लोगों ने पहले ये निकाला गया है, ये वाला 78.5 ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो या तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दीजिए, यानी तो डायरेक्ट सूत्र बना लीजिए। डायरेक्ट हम सूत्र से हल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसे हल करके आप लोगों को बताए होंगे। ठीक है, आप लोग देख भी चुके होंगे। तो हम जो है इसको डायरेक्ट सूत्र बनाते हैं। देखिए ये थीटा जो है 90 दिया हुआ है, तो ये उल्टा थीटा जो है क्या होगा, क्योंकि ये दीर्घ त्रिज्याखंड है तो ये उल्टा थीटा बनाएगा। उल्टा थीटा का मतलब 360 में से 90 घटा देंगे, तो 360 हम -90 डिग्री कर देंगे। त्रिज्याखंड क्या हो जाएगा, ए बी सी त्रिज्याखंड, ए ओ बी सी त्रिज्याखंड हो जाएगा। ए ओ बी सी त्रिज्याखंड हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए ओ बी सी यानी कि समझ लीजिए कि इधर से आ रहा है। ए सी बी ओ ले लीजिए, ए सी बी ओ त्रिज्याखंड बन जाएगा दीर्घ। इसका थीटा कितना हो जाएगा, तो 90 में से 360 घटा दीजिए, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 16 में से 9 7 270 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा थीटा का मान। किस त्रिज्याखंड के थीटा का मान हो जाएगा, तो ए सी बी ओ त्रिज्याखंड का थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, दिया है, लिख सकते हैं दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को आर का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पहले ही से। ठीक है, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो दिया है थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं अब 360 माइनस 90 बराबर 270 डिग्री। ठीक है, इतना जो है हम लोग लिख सकते हैं इस त्रिज्याखंड के लिए। ठीक है, ऐसा लिख देंगे त्रिज्याखंड ए सी बी ओ, त्रिज्याखंड ए सी बी ओ त्रिज्याखंड समझ लीजिए त्रिज्याखंड लिखे हैं। ठीक है, त्रिज्याखंड ए सी बी ओ का थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
आर बराबर इसका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग आराम से जो है ए सी ओ बी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्याखंड ए सी बी ओ ले लीजिए। ए सी बी ओ का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग थीटा का मान यहाँ पे निकाल रखे हैं 270, तो 270 भर देंगे। अब बटे में 360 है तो 360 भर देंगे। और गुणा में पाई का मान 3.14 लेना है तो 1/4 ले लेंगे। और आर का मान 10 है तो 10 गुणे 10 ले लेंगे। वर्ग है तो 10 गुणे 10 कर देंगे। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और सवाल कोनो भी फंसता है आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, चाहे मनोहरे का हो चाहे एनसीईआरटी का हो। ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा सा भी शर्म मत कीजिए। और 10 का जो है कोई भी मैथ है जो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले हमने जो भी सवाल है बता दिया है तो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 270 बटे 360 गुणे इतना गुणे इतना हो गया। अब इसको सरल कर दीजिए तो 0 से 0 काट दीजिए, 9 30 27 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। और इधर जो है 10 गुणे 10 है तो 10 हटा दीजिए, 2 0 हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/4 गुणे देखिए 10 गुणे 10 100 होगा। और 100 का जो है 3.14 में गुणा करेंगे तो ये केवल हो जाएगा 314, यानी कि 314 अब हो जाएगा। दशमलव हट जाएगा, 2 0 से दशमलव ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। अब चाहे तो हम लोग जो है आराम से जो इसको 4 से भी काट सकते हैं। तो 4 7 28, 4 7 28 हो जाएगा। 4 7 28, 11 में से 8 जा 3, 11 में से 8 जा 3, आए हो जाएगा 34। तो 4 बटे 32 हो जाएगा। 4 बटे कितना हो जाएगा 32, 4 बटे 32 हो जाएगा। 4 बटे 32, ये 314 है ना, भाग दे दीजिए। 314 में भाग दे दीजिए कितना से 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 बटे 32। 4 बटे 32 कहाँ हो पाएगा, 4 7 28, 4 7 28 हो जाएगा। पहले 31 में भाग दे रहे हैं ना, 4 7 28, 11 में 60 जा 3 खत्म हो जाएगा। फिर 4 बटे 32 हो जाएगा। फिर 2 आ जाएगा, 4 5 20, 78.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, तो 78.5। तो इसमें से भाग दे दिया गया तो ये हो गया 78.5। अब 78.5 में 3 से गुणा कर दीजिए। तो 78.5 में अगर 3 से हम लोग गुणा करते हैं तो 3 5 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 3 बटे 24, 1 25 के 5 हासिल 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा। 3 7 21, 21 गो आ 2 गो 21 गो आ 2 गो 23 गो, 21 गो 2 गो 23 गो। 0.1 अंक पर लग जाएगा, 0.1 अंक पर लग जाएगा। तो 235.5 हो जाएगा। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कौन, बड़े दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे दीर्घ लिख दीजिएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड ACBO का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो इसको जो है वृत्त के क्षेत्रफल में से भी घटा सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में से 78.5 घटा देंगे तब भी आ जाएगा। आज चूँकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360। बशर्ते कि थीटा बटे 360 करेंगे तो इस थीटा का मान निकाल के तब रखेंगे, और नहीं तो इसका डायरेक्ट सूत्र बनाएंगे तो 360 माइनस थीटा, इसका सूत्र बनाएंगे तो 360 माइनस थीटा करके बना दीजिएगा। और नहीं होगा तो थीटा निकाल के तब जो है इसमें रख दीजिएगा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सूत्रवा में चेंजिंग कर सकते हैं। अब सूत्र में चेंजिंग मत कीजिए, ऐसे ही रख दीजिएगा। ठीक है, बशर्ते कि ये जब तब थीटा निकाल दीजिएगा, तब थीटा का मान निकाल दीजिएगा इस जो है त्रिज्याखंड के लिए। ठीक है, ये जब थीटा का मान है निकाल दीजिएगा
तब यहाँ पे मान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो इसका सूत्र बना दीजिएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का सूत्र यही हो जाएगा। दीर्घ त्रिज्याखंड का डायरेक्ट सूत्र क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान वह घटाने पे आएगा, तब ये दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए 360 में से घटाने पे आएगा थीटा का मान वह पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने जो है यहाँ पे कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो आप अगली बार अगर लिखना चाहें तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बाहर लिखिएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट निकल गया दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर इसको जो है ऐसे भी निकाल सकते थे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपके क्लास में कहीं ऐसे ही बताया होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु का जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को घटा देना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हमने कुछ एक अलग तरीके से निकाल दिया है, ठीक है। तो जो समझ में आया कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।